हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूके की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी ऐतिहासिक स्पीच के दौरान रूस को आतंकवादी घोषित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध से यूक्रेन को बचाना है तो यूरोप को ऐसा करना ही पड़ेगा। जेलेंस्की का सांसदों ने खड़े होकर अभिवादन किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वे अब यूक्रेन की नाटो सदस्यता के लिए दबाव नहीं डाल रहे। नाटो यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि नाटो विवादास्पद चीजों और रूस के साथ टकराव से डरता है। नाटो की सदस्यता का जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि वो ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों के बल कुछ मांग रहा हो। यूक्रेन में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू पूरा हो गया है। इंडियन एम्बेसी ने सुमी शहर में बसे भेजकर भारतीय स्टूडेंट्स को निकाल लिया। ये सभी जल्द अपने घरों में होंगे। उधर सुमी शहर छोड़ते ही रूस ने हमला तेज करते हुए कई मिसाइलें दागी। यहाँ रिहायशी इलाकों पर मिसाइल और हवाई हमले किए गए। इनमें 21 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन पर रूसी हमले जारी हैं। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। उसने 303 टैंक और 48 लड़ाकू विमान भी तबाह हो गए। यूक्रेन ने रूस के एक मेजर जनरल को मारने का भी दावा किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने पिछले 30 साल में जितने एयरक्राफ्ट नहीं खोए उतने पिछले 13 दिन में खो दिए। यूएन के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों ने देश छोड़ दिया है। यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने बताया कि 2 हफ्ते से भी कम वक्त में 10 लाख बच्चों को यूक्रेन छोड़ना पड़ा। ऐसे ही 11 साल का एक मासूम अकेला 1100 किलोमीटर का सफर तय कर स्लोवाकिया बॉर्डर पहुंचा। बच्चे की मां ने अपनी बूढ़ी मां की वजह से उसे अकेला ही भेज दिया था। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 14वां दिन है। रूस ने आज सीज फायर की घोषणा की है जिससे युद्ध में फंसे नागरिकों को निकाला जा सके। सुमी, खार्किव, मारियोपोल, चेरनिवी, जापोरिजा में युद्ध विराम रहेगा। यूक्रेनी सेना ने रूस के लिए उम्मीद के विपरीत भारी रुकावट पैदा की है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के 61 अस्पताल और मेडिकल इक्विपमेंट्स नष्ट कर दिए। पोलैंड ने अपने सभी MiG-29 फाइटर प्लेन यूक्रेन को देने का ऐलान किया। पोलैंड ने कहा कि वो अपने सभी MiG-29 फाइटर प्लेन अमेरिका को देने को तैयार। इन्हें जर्मनी स्थित अमेरिकी एयरबेस पर भेजा जाएगा। इनका उपयोग यूक्रेन की सेना कर सकेगी। यूक्रेन के सैनिक MiG-29 उड़ाने के लिए ट्रेन में हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने विदेश व्यापार में रूस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक विशेष आदेश पर दस्तखत किए हैं। इस आदेश में सरकार कुछ देशों से वस्तुएं और कच्चे माल के देश के एक्सपोर्ट और विदेशों से इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा सकेगी। इस व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया। इस विशेष आर्थिक उपाय को 31 दिसंबर 2022 तक के लिए लागू किया गया। कोरोना की वजह से 2 साल से बंद कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट फिर से शुरू होने वाली है। कोरोना केस कम होने के बाद सरकार इन्हें 27 मार्च से दोबारा शुरू करने का फैसला कर रही है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इसके बाद एयर बबल अरेंजमेंट्स खत्म हो जाएंगे। हालांकि सफर के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस माननी होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज भोपाल दौरे पर रहेंगे। विधानसभा में होने वाले संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, जिसकी मतगणना के लिए कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है। सभी 13 जिलों में सीनियर नेता, सांसदों, पदाधिकारियों, प्रभारियों को तैनात किया गया। सीएम भूपेश बघेल भी कमान संभालने आज शाम उत्तराखंड रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला और पुलवामा जिलों में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकवादियों को गिराया। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सोपोर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी के सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया। आज सीएम भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगे। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का 492 करोड़ 43 लाख रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट भी पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि अनुपूरक बजट में अमर जवान ज्योति की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट से पहले आर्थिक सर्वे रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की जीडीपी देश की जीडीपी से कई ज्यादा है। भारत की जीडीपी जहां 9.2% थी, तो वहीं प्रदेश की जीडीपी 11.2% थी।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन हंगामेदार रहा। वहीं विधानसभा में बीजेपी विधायक रंजना साहू ने ऑनलाइन ठगी का मामला उठाते हुए गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। इस पर गृह मंत्री ने बताया कि ऐसे मामलों की जांच के लिए दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर में एंटी साइबर क्राइम यूनिट बनाई गई है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने हिंदी मीडियम स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बदलने का मुद्दा उठाया। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि किसी भी स्कूल का नाम बदला नहीं गया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। मध्य प्रदेश में भी आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। बजट में मिशन 2023 की तैयारी की झलक भी देखने की उम्मीद है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, अधोसंरचना विकास, निवेश, रोजगार, कृषि, ग्रामीण और शहरी विकास पर फोकस रहेगा। वहीं प्रदेश सरकार पहली बार चाइल्ड बजट भी लेकर आ रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा में मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की गई। कोरोना संकट के बावजूद मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 2020-21 की तुलना में 18% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज हुई। राज्य के जीडीपी में 2020-21 की तुलना में प्रचलित भाव पर 19.74% की वृद्धि हुई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर 10 मार्च को ग्वालियर आएंगे, जहां वे 12 बजे बड़ोहापुर पर प्रस्तावित 30 बिस्तर के अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा MITS में डोरी स्कूल और बॉयज हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मंगलवार को भोपाल में 25 हिंदू कार्यकर्ताओं के घर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुओं की मदद के लिए उनके संगठन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। मंडला कोर्ट ने नैनपुर जबलपुर के लिए पहली यात्री ट्रेन को केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंडला जिले को यात्री ट्रेन की सौगात मिलने पर लोगों ने खुशी जाहिर की। इस दौरान कार्यक्रम में खनन मंत्री दादाराव पाटिल वर्चुअली जुड़े। समानापुर से नैनपुर के लिए यात्री ट्रेन शुरू हो गई है। बालाघाट से ट्रेन को सांसद ढालसी बिसेन और आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल लाइन बनने के बाद यात्री ट्रेन संचालन के लिए क्षेत्रवासी लंबे समय से मांग कर रहे थे, जो 6 साल बाद पूरी हुई। राजनांदगांव जिले के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में ट्रेनिंग पूरा करने के बाद प्रदेश को 99 नए आरक्षक मिले। मंगलवार को 76वां पुरुष नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। 99 नव आरक्षकों ने अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। इस मौके पर IG RP साय ने सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में जवानों ने मार्च पास्ट किया। जबलपुर शहर के भीतर 130 एकड़ में फैले गोकुलपुर तालाब में जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाया जा सकेगा। 52 तालाबों के शहर के रूप में पहचाने जाने वाले जबलपुर में काफी लंबे समय से वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने की मांग की जा रही थी। इसके लिए अब गोकुलपुर तालाब का चुनाव किया गया, जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए जरूरी शर्तों को पूरा करता है। दुर्ग जिले के पुरदा गांव के रहने वाले किसान की रिपोर्ट नहीं लिखना थानेदार को भारी पड़ा। रिपोर्ट नहीं लिखने पर किसान ने पुलिस के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने थानेदार को नोटिस जारी कर 21 मार्च को पेश होने को कहा है। किसान साहूकार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने थाने का चक्कर काट रहा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मंगलवार को कटनी कलेक्टर ने एक दिव्यांग छात्रा की इच्छा पूरी की। छात्रा सुदामा चक्रवर्ती आज एक दिन के लिए कटनी जिले की कलेक्टर बनी। सुदामा दोनों आंख से देख नहीं पाती है, लेकिन ब्लाइंड जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुकी है। छात्रा की इच्छा थी कि वो एक दिन के लिए कलेक्टर बने। सरायपाली बसना अंचल के वकीलों ने मंगलवार को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य सड़क पर रैली निकाली और तहसीलदार को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने राजस्व विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नगर निगम दुर्ग में मंगलवार को महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके तहत महिलाएं एक स्थान पर एकत्रित हुई, फिर विशाल रैली की शक्ल में अधिकार मार्च निकाला और निगम कार्यालय तक पहुंची। महिलाओं का आरोप है कि महिला समूह के नाम पर निगम में कार्यों का बंदरबाट किया जा रहा है। इस वजह से वे बेरोजगार हो गई। भोपाल में 32वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट पैरा कैनो स्टैंड अप पैडलिंग प्रतियोगिता का आयोजन 10 मार्च से होगा। यह आयोजन IPS संजीव कुमार सिंह की स्मृति में किया जा रहा है। होमगार्ड DG पवन जैन ने बताया कि प्रतियोगिता में देश भर से 750 खिलाड़ी और तकनीकी अधिकारी भाग लेंगे। बेमेतरा पुलिस ने BN गोल्ड चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। बेमेतरा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक BN गोल्ड चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर बलजीत सिंह को बेमेतरा के SIT टीम ने गिरफ्तार किया। कंपनी के खिलाफ करीब 12 लोगों ने मामला दर्ज कराया था।
दमदर में एक व्यवसायी से लूटपाट करने वाले 2 नाबालिग से 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से लूट की रकम बरामद कर ली गई है। आरोपियों ने पैराकट्टी व्यापारी पैसा लेकर जा रहे थे, तभी उनसे 10,000 रुपए और 2 मोबाइल लूट लिए थे। भिलाई स्टील प्लांट में मंगलवार को भीषण हादसा हो गया, जहां एक ठेका मजदूर की मौत हुई। 4 मजदूर बाल बाल बचे। प्लांट में मटेरियल लोडिंग कराते समय एक सेमी प्लोटर ने ट्रक को ठोकर मार दी। ट्रक में सवार 5 मजदूर इसकी चपेट में आए, 4 को मामूली चोटें आई। अंबिकापुर के वसुंधरा सिटी कॉलोनी में एक विवाहिता की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। मृतका के पति ने मृतका की आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर अपनी बेटी की हत्या कर इसे फांसी का रूप देने का आरोप लगाया। पूरे मामले में पुलिस ने पीएम की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। बिलासपुर के तालापारा क्षेत्र में हुए युवक की हत्या के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने सिविल लाइन थाने का घेराव कर दिया। इस दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए नारेबाजी की गई। 1 सप्ताह के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। बलरामपुर जिला मुख्यालय में बच्चियों के लिए संचालित चाइल्ड लाइन में एक बड़ा घोटाला सामने आया। यहाँ 9 कर्मचारियों का सेटअप है, लेकिन 4 कर्मचारियों से काम लिया जा रहा था। महिलाओं ने जब इनका कारण संचालक से पूछा तो उसने डांट कर काम से निकाल दिया। अब महिला कर्मचारी इसकी शिकायत कलेक्टर से कर रही है। खंडवा में नाबालिग बेटे की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। पेरेंट्स ने 16 साल की बेटी का रतलाम के युवक से 2 लाख में सौदा किया और 650,000 रुपए लेकर शादी करा दी। इसकी जानकारी किसी ने चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर पर दी। पूछताछ और 2 महीने पड़ताल के बाद पुलिस ने मां बाप समेत 6 पर FIR दर्ज की है। जांजगीर चांपा जिले के भिलाई गांव में इंजीनियर राजेश देवांगन की हत्या के मामले में 20 दिनों बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि मामले में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। संदेह होने पर लगातार लोगों से पूछताछ जारी है। कॉल डिटेल निकालकर सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना इलाके में लूट का मामला आया। खास बात रही कि लुटेरों ने अपने आप को चोर बताते हुए पीड़ित युवक से लिफ्ट मांगी थी। साथ ही उसके पीछे पुलिस लगे होने की बात भी लुटेरों ने बताई थी। इसके बाद भी दोनों लुटेरों को लिफ्ट दी गई। बाद में जब युवक ने जेब चेक की तो 1 लाख रुपए चोरों ने पार कर दिए थे। बालाघाट शहर से सटे ग्राम गायखुरी में वैनगंगा नदी में युवक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि अब तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। नदी किनारे एक 2 पहिया वाहन और बैग मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों की लाश को PM के लिए भिजवाया गया। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। कटनी जिले कोतवाली थाना क्षेत्र के गुरु नानक वार्ड में 2 माह का बच्चा लावारिश हालत में मिला। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर रास्ते से गुजर रही एक महिला ने उसे गोद में लिया, पुलिस को सौंपा। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को चाइल्ड लाइन की टीम के हवाले कर दिया। रायपुर जिला कोर्ट ने मंगलवार को निलंबित IPS GPC के खिलाफ ACB OW ने करीब 11,000 पेज की चालान पेश किया है। कोर्ट में पेश चालान में GPC, उनके माता पिता, पत्नी और एक करीबी समेत 5 लोगों को आरोपी बताया गया। भिंड पुलिस ने गोरमी तिराहे से एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए हथियार तस्कर से पुलिस ने 15 पिस्टल, 15 मैगजीन और 10 कारतूस बरामद किए। मामले की जानकारी भिंड SP शैलेंद्र सिंह ने दी। वहीं पकड़े गए पिस्टलों की कीमत 4.5 लाख रुपए बताई गई। जांजगीर चांपा के मालखरौदा के बड़ी सिपत गांव में मंगलवार को घर के सामने से 2.5 साल का बच्चा लापता हो गया। सूचना के बाद पुलिस ने बच्चे की खोजबीन शुरू की है। बड़े सिपत गांव निवासी अक्षर साहू ने बताया कि उनका 2.5 साल का बेटा आयुष खेलने के लिए घर से बाहर निकला था और लापता हो गया। कटनी इस्लामाबाद के ग्राम धरवारा निवासी सहकारी समिति के संचालक शिवशंकर दुबे के घर पर जबलपुर की लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान लोकायुक्त की टीम को 1,63,00,000 की संपत्ति होने के कागजात घर से मिले, जिनका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। गुना जिले में नेशनल हाईवे भदौरा पुल पर 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई। इस भीषण दुर्घटना में ड्राइवर सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हादसे के बाद ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है। समनापुर रेलवे स्टेशन पर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के लोगों को रोक देने पर विवाद की स्थिति बन गई, जहां ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के लोगों और सांसद समेत उनके समर्थकों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। यहां 2 पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक चलते गहमा-गहमी की स्थिति भी देखी गई। यूक्रेन से लौटने पर अनूपपुर के लाल का जोरदार स्वागत हुआ। कोतमा नगर स्थित घर पहुंचने पर हिमांशु की मां ने आरती उतारी और मिठाई भी खिलाई।
बच्चा सही सलामत वापस आया। इस खुशी में परिजनों ने पटाखे फोड़कर हिमांशु का स्वागत किया। यूक्रेन से लौटे हटा के छात्र आशीष पटेल ने मंगलवार को भोपाल में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया से मुलाकात की। अपने निवास पर डॉक्टर कुसमरिया ने पहले छात्र का स्वागत किया, फिर वहां की स्थिति के बारे में दोनों से चर्चा की। आशीष ने बताया कि यूक्रेन में हालात अब भी बहुत खराब। कोरिया जिले में ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर लांस नायक महेश मिश्रा ने निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराकर जिले को गौरवान्वित किया। महेश मिश्रा लगातार लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करते रहे, साथ ही अपने खर्च से कई काम भी कराए। बैतूल में इन दिनों टाइगर की चहलकदमी देखी जा रही है। सतपुरा टाइगर रिजर्व से सटे दानवाखेड़ा गांव के नजदीक टाइगर नजर आया। बाघ ने इस वीडियो को एक व्यापारी ने अपने कैमरे में कैद दिया और वीडियो में टाइगर अलग अंदाज में सड़क पर चलते हुए नजर आया। टाइगर मूवमेंट से आसपास में दहशत का माहौल, इसकी वजह से इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है।